उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखलाएं चल रही थीं, जिसमें हम लोग 32 टेस्ट कर चुके थे। आज हम लोग टेस्ट नंबर 33 करेंगे। सारे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़िए आप लोग। कोल्पोस्कोपी में निम्न में से किसका उपयोग होता है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेटिक अम्ल। देखिए, कोल्पोस्कोपी एक तरह का सर्वाइकल कैंसर टेस्ट है। इस प्रक्रिया में गर्भाशय, ग्रीवा और योनि की जांच के लिए एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण को क्या कहते हैं? कोल्पोस्कोप। कोल्पोस्कोप क्या है? देखिए, एक विशेष उपकरण जो डॉक्टर को गर्भाशय, ग्रीवा की जांच करने में मदद करने के लिए आवर्धन और प्रकाश प्रदान करता है। ठीक। एसिटिक अम्ल एक समाधान जो गर्भाशय, ग्रीवा पर असामान्य क्षेत्रों को उजागर करता है। इससे हल्की जलन या ठंडक महसूस हो सकती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है पोस्टमार्टम रक्तस्राव का सर्वसामान्य कारण है, बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, आप लोग चारों विकल्प पढ़िए और अपना राइट आंसर कीजिए। इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है सर्वसामान्य प्रकार की एपिसियोटोमी है, बताइए। पहले तो ये जानिए ये होता क्या है। एपिसियोटोमी ये जो है चिकित्सा प्रक्रिया है। क्या है? चिकित्सा प्रक्रिया है। इसके दो आम प्रकार होते हैं। इसके प्रकारों में दो प्रकार होते हैं। एक पहला मिडलाइन एपिसियोटोमी, पहला यह हो गया, और दूसरा मीडियोलेटरल एपिसियोटोमी। ठीक, ये दो प्रकार होते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए आप लोग, इसमें बताइए क्या सही होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम यह सूचित करता है, बताइए। ए कह रहा है क्रोमोसोम 47 XXY, क्रोमोसोम 23 XY, क्रोमोसोम 47 X, क्रोमोसोम 46 XY। चारों विकल्प में बताइए आप लोग क्या सही होगा। बताइए आप लोग। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्लाइनफेल्टर जो है सिंड्रोम की एक आनुवांशिक स्थिति होती है। क्या होती है? आनुवांशिक स्थिति।
जिसे क्या कहा जाता है, 47XXY भी कहा जाता है। ठीक, यह तब होती है जब किसी पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है। देखिए, ये एक आम गुणसूत्र का डिसीज बोल सकते हैं, विकार होता है, जो लगभग 500 से 1000 नवजात पुरुषों में से किसी एक को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 146 कह रहा है, 20 वर्षीय महिला की ओलिगोमेनोरिया, स्थूलता और हिर्सुटिज्म की शिकायतें बताता है कि, बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, जन्म आघात ... के लिए एक जोखिम कारक है, बताइए। प्रश्न संख्या 147 में बताइए आप लोग। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय भ्रंश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गर्भवती महिला के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, बताइए कितनी कैलोरी की। प्रश्न संख्या 148। इसमें क्या हो जाएगा, लगभग 2500 से 2700। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माँ को भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने की क्या कहते हैं। माँ को भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने को क्या कहते हैं, क्विकनिंग। ठीक, यह अधिकतर गर्भावस्था के 17 से 20 सप्ताह में होता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भी हो सकता है, परंतु आमतौर पर यही माना जाता है, 17वें से 20वें सप्ताह में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसव के बाद मोतीदार सफ़ेद या चांदीदार चमकीली रेखाएं दिखने को क्या कहते हैं। 150 में आप लोग कमेंट करके अपना उत्तर बताइए। इसमें कमेंट में बताइए आप लोग क्या सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मेकोनियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखता है। देखिए, ये जो होता है मेकोनियम, ये भ्रूण संकट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, भ्रूण संकट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सेक टेस्ट परीक्षण में नवचंद्रक के पास संपूर्ण रिंग जैसे बुलबुलों का होना क्या दर्शाता है, बताइए। इसमें हो जाएगा भ्रूण के फुफ्फुसों की परिपक्वता। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है 12 घंटों में कितनी बार से कम लात मारना प्लेसेंटल फंक्शन की विफलता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 153 में बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 10 बार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में माँ का कुल वजन बढ़ता है, बताइए। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन करती हैं माताएं, कितना वेट गेन करती हैं, बताइए। लगभग 10 से 12 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य प्रसव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम प्रसव, डिस्टोसिया, यूटोसिया या असत्य प्रसव। प्रश्न संख्या 155 में बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सो यह संकेत है, बताइए किसका संकेत है। ये एक संकेत है किस चीज़ का? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा सत्य प्रसव पीड़ा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में नहीं है, बताइए। स्वास्थ्य, पोषण, आयु या व्यवसाय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय। अगला प्रश्न है धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो लगभग माना जाता है 300 से 500। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 500 है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक, अब जानते हैं धात्री अवस्था क्या होती है। देखिए जो धात्री अवस्था होती है, शिशु के जन्म के उपरांत माता की उस अवस्था को कहते हैं जब तक माता अपने शिशु को दूध पिलाती है। ठीक, और गर्भावस्था के दौरान हुए शारीरिक परिवर्तन पुनः सामान्य हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 1 ग्राम या 5 ग्राम। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने लोहे की आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता कितनी होती है, बताइए आप लोग। 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। देखिए ICMR के पोषण विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 30 मिलीग्राम क्या लोहा, ठीक, आयरन लेना आवश्यक है। ठीक,
आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, धात्री अवस्था में कितने विटामिन ए की आवश्यकता होती है? कमेंट में आप लोग अपना उत्तर दीजिए इसका।